बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, आप कुछ ये वीडियोस, आप कुछ छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे होंगे, आप पिक्चर्स देख रहे होंगे। ये कंडीशन जो है, ये दांतों के ऊपर जो वाइट स्पॉट्स हैं, बेसिकली ये रिसेंटली मैंने अभी एक पेशेंट मेरी आंखों से गो थ्रू हुआ और नज़रों से गुजरा और मैंने इस पेशेंट को ट्रीट किया। इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये क्यों अपीयर हो जाते हैं, किस एज में पर्टिकुलरली अपीयर होते हैं और इसके साथ एसोसिएटेड और कौन कौन सी इश्यूज जो बच्चों को बड़ों को फेस करने पड़ते हैं इन स्पॉट्स के वजह से, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो है, इसको कहते हैं टूथ डिमिनरलाइजेशन या जो वाइट स्पॉट्स ऑन टीथ। और होते उसकी रीज़न क्या है, आपके जो टीथ का एनिमल है वो किस तरह से डिप्लीट होता है, किस तरह से वो उसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, किस तरह से वो उसके ऊपर डिस्कलरेशन आती है, ये सारी चीज़ें हम, और रीज़न बिहाइंड इन सारी चीज़ों का जो रीज़न है वो क्या है। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है, ये बच्चों की बड़ों की खुराक एसोसिएटेड होती हैं। खुराक एसोसिएटेड मीन्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे हैं, हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो पैटर्न है, एक तो हम लोग उनको टीथ ब्रशिंग इतना ज़्यादा नहीं सिखाते, क्योंकि बच्चों को एटलीस्ट ट्वाइस अ डे दांत ब्रश करने चाहिए। और कोशिश करें कि इस डिमिनरलाइजेशन को रोकने के लिए आप ऐसी डाइट्स दें जो रिच इन कैल्शियम हों, जो रिच इन फ्लोराइड हों। फ्लोराइड डाइट्स में तो नहीं होगा, आपको फोर्टिफाई करना पड़ेगा। अक्सर वाटर फोर्टिफिकेशन होती है फ्लोराइड की, ठीक है, वो हो आपका जो एरिया है वहाँ पे वाटर फोर्टिफिकेशन हो रही हो, फ्लोरिनेटेड वाटर हो। तीसरी चीज़ जो है, आप जो मेन कंसर्न है कि आपकी डाइट एसिडिक ना हो। जितनी भी एसिडिक डाइट्स हैं वो एसोसिएटेड होती हैं आपके टीथ की डिमिनरलाइजेशन के साथ। एसिडिक डाइट्स अब कौन सी हैं, इस पर मैंने बड़ी डिटेल में बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। एसिडिक डाइट्स बेसिकली वो खुराकें होती हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो। हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा शुगर या एक्सोजेनस शुगर की ज़रूरत नहीं होती। मैं अक्सर बच्चों को शुगर बंद करवाती हूँ एक ख़ास एज तक। हमारे पास जितने भी पेरेंट्स आते हैं उनको मैं अक्सर काउंसलिंग सेशंस जब उनके अरेंज करती हूँ तो उनमें पहले से बता देती हूँ कि पहले 2 साल तो आपने बच्चे को शुगर दिखाना भी नहीं है। आप कंसिडर इट एज ए हराम, ठीक है। कंसिडर, ये फतवा लगाने का वो नहीं है, लाइक आप उसको हराम कंसिडर करें। आप उसको खुराक से ऐसे डिप्लीट आउट करें कि आप बच्चों को बिल्कुल शुगर दिखाए ही ना। शुगर जो है वो खुराकों को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। सिर्फ ये दांतों की डिमिनरलाइजेशन इससे रिलेटेड नहीं है। आपके बॉडी के जितने भी जो आपके, हम कहते हैं ना, टॉक्सिक सेल्स होते हैं, आपके बूढ़े सेल्स होते हैं, आपके ज़ॉम्बी सेल्स होते हैं, वो सारे एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, वो सारे कन्वर्ट होते हैं इनटू योर डिजीज्ड सेल। शुगर जो है उनको एक मीडियम प्रोवाइड करता है टू मेक इट अ डिजीज सेल। तो शुगर जो है, हमें एक्स्ट्रा शुगर, चीनियाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती, हरगिज़ नहीं होती अपनी खुराक में, क्योंकि हमारी खुराकों के अंदर हिडन शुगर मौजूद होता है। लाइक आपके चावल के अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट होता है, आपके रोटी के अंदर, आपके वीट में, आपके सीरियल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार काफ़ी होती है, आपके फ्रूट्स के अंदर, आपके इवन वेजीज के अंदर कार्ब्स की कंटेंट ज़्यादा होता है। तो आपको एक्सोजेनस सोर्सेज से शुगर लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो बच्चे जिनका जंक इनटेक, जिनका शुगर इनटेक, जिनका मैदे का इनटेक, लाइक आपके शवारमे, बर्गर, पिज़्ज़ाज, ठीक है, जिनका चॉकलेट इनटेक, जिनका स्वीट्स इनटेक, जिनका टॉफ़ीज़ इनटेक ज़्यादा है, पर्टिकुलरली ये वाइट स्पॉट्स दांतों के ऊपर उन्हीं बच्चों के होते हैं। और इनका ट्रीटमेंट यही होता है कि सबसे पहले आपने अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है, अपनी डाइट से एक्स्ट्रा शुगर को आपने हटाना है। दूसरी चीज़, आपने अपने दांतों को ब्रश करना है ट्वाइस अ डे। और तीसरी चीज़ जो इन वाइट स्पॉट से एसोसिएटेड होती है, आपके दांतों की सेंसिटिविटी जो कि बढ़ जाती है, तो वो सारी चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं बाय मॉडिफाई योर डाइट, ठीक है। तो यू शुड मॉडिफाई योर डाइट फर्स्ट, देन गोइंग टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। तो आपने जो फिर ट्रीटमेंट करना है उसमें आपने बच्चों को सप्लीमेंट करना है। जो बच्चे, जो बड़े आपको रिपोर्ट होते हैं उनको सप्लीमेंट करने हैं आपने कैल्शियम, ठीक है। आपने उनको कोशिश करनी है कि आप उनको बताएं कि फ्लोरिनेटेड वाटर या वाटर फ्लोरिनेशन, ठीक है, यानी
आपके डाइट के अंदर जो एडिशनल चीज़ें ऐड हो रही हैं, फ्लोरीन ऐड हो रहा है और करते भी हैं, ठीक है, वो जो पिंकी है, ठीक है, वाटर में एक ऐड की जाती है, वो ऐड करवा लें, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है, आपने ओरल हाइजीन का बहुत ख्याल करना है, अपने मुंह के हाइजीन का बहुत ख्याल करना है। और उसके लिए मैं आपको एक लिक्विड रिकमेंड करूँगी जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ होता है, जो कि मेरी अम्मी का बनाया हुआ था और मैं खुद यूज़ करती हूँ। उससे मैं 2-3 दफ़ा दिन में सिर्फ कुल्ली कर लेती हूँ, ठीक है, यानी गॉगल्स कर सकते हैं आप उससे। तो उससे ये होगा कि एक तो आपकी जो एक स्मेली सा जो ओरल कैविटी में एक स्मेल सी अपीयर होती है वो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। आपके जो दांत हैं वो फुली कोटेड हो जाते हैं, ठीक है, उनमें कोट सा आ जाता है जो कि कैरीज को एक्सपोज नहीं होते, डेंटल कैरीज को एक्सपोज नहीं होते। और फिर ये है कि देर पा रहते हैं वो दांत। उसमें जो मेरी अम्मी ऐड करती होती थी वो करती थी लौंग, ठीक है, कुछ लौंग ले लेती थी और जो फटकरी होती है, ठीक है, वो ऐड करके अम्मी उसको थोड़ा सा बॉईल कर लेती थी उस पानी को और वो पानी रख लेती थी। उस पानी से अम्मी गॉगल्स करती थी। तो वो एक नेचुरल आपका जो है वो कह सकते हैं हम लोग एक नेचुरल लिक्विड बन जाता है, एक ऑर्गेनिक लिक्विड बन जाता है जो कि आपके ओरल कैविटी की सफाई के लिए और आपके दांतों को डेंटल कैरीज से प्रिवेंट करने के लिए एक बड़ा इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बन जाता है। तो आप वो चीज़ घरों में रखें, एक बॉटल बना के रखें और उससे आप कुलियाँ किया करें सुबह शाम। तो इट विल गिव्स यू अ वेरी, वो कहते हैं ना, फ्रेगरेंट ब्रीथ। और दांत भी आपके मजबूत रहेंगे। और डाइट मॉडिफाई करना एंड देन किसी भी नियर बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर या न्यूट्रिशनिस्ट ख़ास तौर पे उनको आप अप्रोच करके अपने बच्चे या बड़े या जो भी हैं उनसे अपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू योर वेट एडजस्ट करवा लें। बस ये छोटी सी 2-3 चीज़ें जो आपने फॉलो करनी है एंड यू विल गेट अ हेल्दी टी।